आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। वीडियो इतना लेट आने के लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक है, आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप उस चैनल में बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट एनिमी कौन सा एक्सप्लेन करूँ। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग पहले के एपिसोड में देख चुके हैं कि सुबासा की मॉम सुबासा को परमिशन दे देती है कि होकाइडो जाने के लिए। उसके बाद सुबासा सायनी को मैसेज करता है कि मेरी मॉम अभी ठीक है, मैं होकाइडो वापस आ रहा हूँ कुछ दिन में। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं मिनामी, हिना और रैना सेनपाई टोक्यो में घूम रहे होते हैं। उसके बाद मिनामी हिना से कहती है तुम्हारा रिलेटिव का घर कहाँ है, चलो अब चलते हैं। रैना सेनपाई मिनामी से कहती है तो मैं अब होटल चली जाती हूँ। मिनामी कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ और घूमना चाहती हूँ। रैना सेनपाई कहती है लेकिन मैं हिना के रिलेटिव्स के घर कैसे जाऊँ, उनको मैं नहीं जानती हूँ। हिना कहती है रेना सेनपाई आप भी जा सकते हैं मेरे रिलेटिव्स के घर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ हिना की एक कजन है जो टोक्यो में रहती है, वो एक मेकअप आर्टिस्ट है। फिर वो सब हिना के रिलेटिव्स के घर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो तीनों एक साथ नहा रहे होते हैं। नहाने का सीन आप लोग देखिए, मैं इसमें क्या ही बोलूंगा। मिनामी हिना से कहती है मुझे बहुत जलन हो रहा है, तुम्हारे रिलेटिव्स के पास खुद का हॉट स्प्रिंग है। वो सब बात कर ही रहे थे तभी हिना की कजन आ जाती है बियर का कैन लेकर। उसका नाम जूना है। हिना कहती है तुम ड्रिंक करते करते यहाँ क्यों आ गई। हिना उसे अंदर भेज देती है। रेना सेनपाई कहती है हिना की कजन बहुत एग्रेसिव है लगता है। मिनामी कहती है क्या तुमको पता है हिना की कजन एक मेकअप आर्टिस्ट है। मैं सच कहूँ तो मेरा टोक्यो आने का कारण हिना की सिस्टर का मेकअप देखना था और सुबासा को भी देखना था। रेना सेनपाई कहती है तो तुम सुबासा से मिल पाई। मिनामी कहती है हाँ उससे मिली और सुबासा की मॉम से भी मिल ली। रेना सेनपाई कहती है मैं उससे नहीं मिल पाई, मुझे तुमसे जलन हो रही है। और मिनामी कहती है सुबासा होकाइडो वापस आ रहा है और उसके साथ उसके मॉम और ग्रैंडमा भी वापस आ रहे हैं। रेना सेनपाई हैरान हो जाती है और कहती है सुबासा की मॉम भी आ रही है होकाइडो। मिनामी रेना सेनपाई को कहती है क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ। रेना सेनपाई कहती है पूछो, क्या पूछना है। मिनामी कहती है तुम सुबासा की मॉम से मिली थी तो तुम्हारा उनसे क्या बात हुआ था। रेना सेनपाई सोचने लगती है जब वो सुबासा की मॉम से हॉस्पिटल में बात की थी तब सुबासा की मॉम रेना सेनपाई से सुबासा से डेट करने की बात कर रही थी। तो रेना सेनपाई ने कहा था मैं अपना फैसला खुद करूंगी और मैं चाहती हूँ मेरा पार्टनर भी अपना फैसला खुद करे। सुबासा की मॉम कहती है अच्छा ठीक है, अगर सुबासा तुमको डेट करना चाहे तो तुम क्या बोलोगी। रेना सेनपाई सैवेज रिप्लाई देती है और कहती है मैं अपना दिल की बात अपने पार्टनर को ही बोलूंगी। सुबासा की मॉम कहती है मुझे माफ करना तुमको इतना फोर्स करने के लिए। रेना सेनपाई कहती है मुझे भी माफी मांगनी चाहिए। ठीक है मैम, मैं अब चलती हूँ। सुबासा की मॉम उसको रोककर बोलती है क्या तुम ये सामान मेरे घर पहुंचा दोगे। रेना सेनपाई कहती है हाँ पहुंचा दूंगी। सुबासा की मॉम कहती है चलो अब तक तो सुबासा घर पहुंच ही गया होगा। दोस्तों सुबासा की मॉम हाथ धोकर पड़ गई है सुबासा की शादी रेना सेनपाई से करने के लिए। अब आगे मिनामी रेना सेनपाई को कहती है क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं। रेना सेनपाई कहती है मुझे अपने एग्जाम की तैयारी करनी होगी और तुम्हारी वजह से सुबासा होकाइडो वापस आ रहा है और मैंने फैसला कर लिया है मुझे क्या करना होगा। रेना सेनपाई कहती है मुझे बहुत गर्मी लग रही है इसीलिए मैं पानी से बाहर निकल रही हूँ, क्योंकि वो हॉट स्प्रिंग में नहा रही थी इसीलिए उसे गर्मी लग रही थी। मिनामी कहती है ठीक है मैं थोड़ी देर में आती हूँ और रेना सेनपाई चली जाती है कपड़े पहनने के लिए। मिनामी कहती है मुझे तो रेना सेनपाई ने कहा ही नहीं सुबासा की मॉम से उनका क्या बात हुआ था, लेकिन वो खुश है क्योंकि सुबासा होकाइडो वापस आ रहा है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं सुबासा भी होकाइडो वापस आ गया होता है। सायोनी और सुबासा घूमने के लिए कहीं जा रहे होते हैं। वो दोनों बस में बैठकर बात कर रहे थे कि सायोनी हम कहाँ जा रहे हैं। सायोनी कहती है तुम गेस करो सुबासा हम कहाँ जा रहे हैं। सुबासा कहता है क्या तुम हमेशा यहाँ जाती रहती हो। सायोनी कहती है हाँ, मैं जब छोटी थी मैं यहाँ अक्सर आया करती थी। सायोनी जब भी सुबासा से मिलती है वो नर्वस हो जाती है। वो भी सोचती है मैं बहुत नर्वस हो जा रही हूँ, मैंने बहुत वेट किया है सुबासा के साथ अकेले में घूमने के लिए, मुझे शांत होना होगा। सायोनी घूमने जाने के लिए बहुत रिसर्च की है कि पहला डेट कहाँ जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक्वेरियम आ जाते हैं। एक्वेरियम को देखकर सुबासा बहुत खुश हो जाता है। सायोनी बोलती है इस एक्वेरियम में बहुत तरह की मछली देखने को मिलेगी और ये एक्वेरियम खास तरह से बनाया गया है। ये दुनिया की पहली ऐसा एक्वेरियम है जहाँ हमारे चारों तरफ समुद्र की मछलियाँ होगी। फिर वो दोनों एक्वेरियम घूमते हैं। सुबासा कहता है मुझे अब लग रहा है कि मैं होकाइडो वापस आ गया हूँ और मैं जब तक ग्रेजुएट नहीं हो जाता तब तक मैं होकाइडो में ही रहूंगा। सायोनी कहती है क्या तुम हमेशा के लिए होकाइडो में नहीं रहोगे। सुबासा कहता है
पहले तो मैं बस 1 साल के लिए आया था, लेकिन अब मैं अपने मॉम से बात किया हूँ, इसीलिए मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ। सुभाषा कहता है मुझे माफ करना, मैं उस फायरवर्क्स के दिन अचानक से चला गया था, बिना कुछ बोले ही। सायोनी कहती है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सुभाषा कहता है मैं माफी मांगने के लिए क्या कर सकता हूँ। सायोनी कहती है तो तुम मुझे किस करो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अभी यहाँ ही। सुभाषा ये सुनकर शर्मा गया होता है, कोई भी अचानक से ये सुनकर शर्मा ही जाएगा। सायोनी हंसते हुए कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम सीरियस मत लो। और सायोनी मन में कहती है ये मजेदार था, मतलब सायोनी ये जानबूझकर बोली थी। और हम देखते हैं सायोनी फोन में फ्लर्टिंग करना सीख रही थी और ये किस वाली बात फोन से देखकर कही थी। सायोनी बात बदलने की कोशिश करते हुए कहती है तुम अपने हाथ में जो लकी चार्म पहने थे वो निकाल दिए। सुभाषा कहता है मैं जब मिनामी से टोक्यो में मिला था तो उसको ये लकी चार्म वापस कर दिया था। सायोनी कहती है तो तुम मिनामी से मिले थे टोक्यो में। सुभाषा कहता है हाँ, मिनामी मेरी मॉम को देखने के लिए हॉस्पिटल आई थी। दरअसल ये सब मिनामी के वजह से ही है कि मैं होकाइडो वापस आ पाया। सायोनी सोचती है मिनामी से सुभाषा मिला और मिनामी के वजह से सुभाषा होकाइडो वापस आ पाया, इसका मतलब टोक्यो में बहुत कुछ हुआ है जो मुझे नहीं पता है। सुभाषा सायोनी को कहता है मैंने तुमको कहा था ना कि मुझे तुमको कुछ बात बताना है। सायोनी ये सुनकर सोचती है कि क्या सुभाषा उस दिन फायरवर्क्स के दिन जो हुआ था वो उसकी बात करेगा, इसीलिए वो सुभाषा को कहती है रुक जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि सुभाषा तुम अभी किसी के साथ डेटिंग कर रहे हो क्या। सुभाषा मना कर देता है कि मैं अभी किसी के साथ डेटिंग नहीं कर रहा हूँ। सायोनी कहती है शुक्रिया जवाब देने के लिए, और तुम मुझे जो बोलना चाहते थे मैं उसे एक दिन तुमसे पूछूंगी, तब तक तुम इंतजार करो। देखो दोस्तों, मुझे लगता है सायोनी को लग रहा है सुभाषा सायोनी को डेटिंग के लिए पूछने वाला था। अब सीन बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, एक लड़का के पीछे 3 लड़की है, एक हमारे पास भी आ जाती। थोड़ी देर बाद दोनों घर चले जाते हैं। सायोनी घर जाकर कहती है आज सुभाषा को देखकर मुझे समझ आ गया है कि जल्दीबाजी करने से मिनामी को नहीं हरा पाऊंगा। मुझे लगता है ये सब कंपटीशन कर रहे हैं कौन सुभाषा का गर्लफ्रेंड पहले बनेगा, लेकिन कुछ भी हो मजा तो आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक है, आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप उस चैनल में बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट एनिमी कौन सा एक्सप्लेन करूं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेट होता है वीडियो बनाने में।